जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। इसके पिछले वीडियो में हमने सोशल साइंस का सिलेबस जाना था कि कौन पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अध्याय नंबर 12 भारत के संविधान निर्माण पार्ट से अपना स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसी के लिए हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखो, संविधान जो चीज़ है अपने आप में बहुत बड़ा है। उसको इस पार्ट में बताया गया है कि संविधान क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। तो मैं स्टोरी पढ़ूंगा पार्ट का, और जो मतलब बताने लायक होगा उसको आपको इस बोर्ड में लिख के आपको समझाऊंगा। बस आप लोग सुनते जाना कि क्या बोल रहे हैं। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। क्या हो रहा है? जब भारत और ब्रिटिश का चल रहा था तो उस समय भारत ने युद्ध जीतने के लिए या उनसे जो लड़ाई चल रही थी उसको जीतने के लिए लोकतांत्रिक मूल्य को अपने क्या बनाया था? आधार बनाया था। सन 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्य के कारण ही हमको अंग्रेजों से क्या मिली? आज़ादी मिली। और इसी प्रक्रिया को ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो सन 1947 में जब हमको आज़ादी मिली तो इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार किया गया। इन्हीं मूल्यों मतलब लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर ही हमको आज़ादी मिली, और इसी प्रक्रिया को ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्येक देश का अपना क्या होता है? संविधान होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? नियम या कानून। संविधान क्या है? एक बुक है जिसमें पूरा नियम कायदा कानून दे दिया गया, वही क्या है? संविधान है। तो प्रत्येक देश का अपना संविधान हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, ठीक है, सबका लेकिन अपना अपना संविधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह है। प्रत्येक देश का अपना नियम है, उसी के आधार पर उनका संविधान बना है। जैसे हमारे भी देश का नियम है, और जिस प्रकार से नियम है उसी प्रकार से हमारा संविधान बना है। हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। मैंने बोला ना, हमारे देश में जो जो हमको आवश्यक लगा हमने उसको अपने संविधान में डाल दिया। अमेरिका को जो जो लगा होगा उसने अपने संविधान में डाला होगा। इंग्लैंड को जो जो लगा होगा उसने अपने संविधान में डाला होगा। तो परिस्थिति अनुसार सब अपने अपने संविधान के निर्माण किए हैं। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं, परंतु उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था है। यह सिर्फ एक मात्र नियम या कानून का संग्रह नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र की क्या बोल रहे हैं? मूल उद्देश्य व प्राथमिकताओं का क्या है? खाका है, और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। थोड़ा सा आपसे पूछ रहा है, कक्षा 8वीं से भारतीय संविधान के विषय में स्मरण कीजिए और निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्लास 8 में भी आपने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा होगा, उसी के आधार पर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? भारत के संविधान का निर्माण कौन सी सभा द्वारा किया गया था? संसद, विधानसभा या संविधान सभा? 3 ऑप्शन है आपके पास, संसद, विधानसभा, संविधान सभा। कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कौन से दिनांक को लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1948? इसमें भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान देश है, लोकतांत्रिक देश है, राजशाही देश है कि सैन्य शासित देश है? चलो इसको मैं बता देता हूँ। हमारा जो भारत है वो संविधान के अनुसार एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक अर्थात जो हमारा राजा है या जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको हम लोग स्वयं चुनते हैं। इसी कारण हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। राजशाही मतलब जो राजा, अगर राजा शासन करते, राजा का बेटा राजा बनता, उसका बेटा फिर राजा बनता, तब ये राजशाही शासन होता। सैन्य शक्ति, सैन्य शासित, अगर सेना का शासन करते तब हमारा देश क्या होता? सैन्य शासित होता। लेकिन यह दोनों नहीं है, हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है। उसके बाद संविधान की आवश्यकता क्यों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्या बोल रहा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो आप लोग से क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं ही दूंगा, लेकिन जरा सोचना इस बात को, हमारा संविधान जो है कब बना था, बता देता हूं मैं आपको। इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, जिसको 26 जनवरी 1947 इसका भी अपना स्टोरी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जब आएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा तरीके से बन के तैयार हो गया था, तो उसी दिन इसको लागू क्यों नहीं किया गया, आखिर 2 माह का वेट क्यों करना पड़ा, और 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, इसका मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन आप लोग सोचना 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था और लागू हमने 26 जनवरी 1950 को कर दिया था। तो क्या 26 नवंबर 1949 के पहले हमारा देश नहीं चलता था? क्या हमारे देश में कोई नियम नहीं था? क्या संविधान नहीं बना था? तो क्या देश ही नहीं था? ऐसा नहीं है। संविधान नहीं था तब भी हमारा देश चल रहा था, तब भी लोग मतलब काम कर रहे थे, तब भी नियम कानून था। तो आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारा देश चल रहा है, सब चीज हो रहा है, तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसी को इसमें बताया गया है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। संविधान की जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ भी चीज को नियम से करने के लिए, या क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों का निर्धारण करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। राज्य को गठित करते समय वे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकार का हनन न करे और उनके हितों में काम कर सके। संविधान में हर चीज के लिए नियम कानून बना गया है। ठीक है, मान लो किसी का अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए मौलिक अधिकार बना गया है, कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक भाग है संविधान में जिसमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। जितना भी आपको नियम दिया गया है संविधान में, ठीक है, उन्हीं सब को मिलाकर हमारे संविधान का निर्माण होता है। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप क्या हो। संविधान का कार्य है सरकार द्वारा नागरिक पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानून की सीमा निश्चित करना। ठीक है, संविधान का काम क्या है? सरकार जो नियम कानून बनाएगा उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है, आखिर किस तरीके से लोग कानून का पालन करेंगे। ये सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी इनका उल्लंघन न कर सके, जैसे कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। जो आपका अधिकार है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मौलिक अधिकार ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसका हनन होने पर आप डायरेक्ट कहाँ पे ला सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हो डायरेक्ट। ना तो आपको हाई कोर्ट में लाना है, ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाना है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। संविधान परिवर्तनशील है जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। देखो ऐसा नहीं है, संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बना था तो ऐसा नहीं है कि अब जो संविधान में लिखा गया वो हो ही गया, ऐसा नहीं है। अगर क्या है, दिन प्रतिदिन वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो अगर परिस्थिति अनुसार आपको कुछ लगता है तो आप संविधान में संशोधन भी कर सकते हो। ठीक है, संशोधन भी आप कर सकते हो। मान लो कोई नियम गलत हो गया है, उसको आप सुधार भी सकते हो। आगे क्या बोल रहा है?
वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। ठीक है, व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है, यह सब संविधान में दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करना है। किसमें दिया गया है? संविधान की उद्देशिका में दिया गया है। संविधान की उद्देशिका में दिया गया है, उद्देशिका जिसको प्रियम्बल भी बोला जाता है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आखिर ये उद्देशिका है क्या चीज, प्रियम्बल क्या चीज होता है। इसमें क्या क्या दिया गया है? समता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा। हम सब ने लगभग कहीं ना कहीं जो सुना होगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र राज्य, गणतंत्र राज्य, उसके सभी नागरिकों को समता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सब उद्देशिका में दिया गया है। उसी की बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न हो। लोकतांत्रिक, हमारा देश ऑलरेडी लोकतांत्रिक है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी भी कोई एक धर्म को नहीं मानता है। संविधान की नजर में सभी धर्म समान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है। और समाजवादी हो, जिसका अपना एक खुद का समाज हो। इस प्रकार संविधान इस प्रकार लोगों को एक धागे में पिरोए लगता है। ठीक है, और इस पर किसी बाहरी ताकत का निर्भर न हो, यह सब चीज संविधान में दिया गया है। ठीक है, और भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुई, ये तो अभी हमने सिर्फ क्या जाना है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जो मतलब नवनिर्वाचित जो है प्रधानमंत्री है या जो भी विधायक है, उनका कार्य क्या होगा, उनका जो नियम कानून है वो जनता तक कैसे पहुंचेगा और शासन, कानून, नियम ये सब कैसे वर्क करेंगे, उसी के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण आखिर किन परिस्थितियों में हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमें संविधान बनाना पड़ा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आप लोग लर्न विद राहुल सर का जो चैनल है वो बिल्कुल देखते हैं।